अस्सलाम वालेकुम जी। कल मेरे पास एक कस्टमर आए दही लेने के लिए। वो देखने में तो काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे थे। तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि उस वक़्त दही की जो सूरत हाल थी, आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से थी। तो वो दही की सूरत हाल को देख के कहने लगे कि भाई ये क्या हुआ, दही ख़राब तो नहीं है, इसमें कोई चीज़ मिलाई तो नहीं गई जिस वजह से इसने पानी छोड़ रखा है। तो मैं तो पहले काफ़ी हैरान भी हुआ कि देखने में वो काफ़ी बुज़ुर्ग आदमी है, 50-60 साल की उनकी तकरीबन उम्र है। तो इसके बावजूद भी वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि मानने में नहीं आती कि इतने अरसे में उन्होंने कुछ तो वक़्त गुज़ारा होगा घर में, या कहीं दूध को दोते हुए देखा होगा, या दही को पानी छोड़ते हुए, दही खरीदते हुए तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा। लेकिन फिर भी वो ये बात कर रहे हैं, तो मेरी बात ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने उन्हें अपनी तरफ से समझाने की कोशिश तो की कि भाई दूध में जो 80 से 90% जो होता है वो कुदरती पानी होता है। तो जब हम उसको दूध को बॉयल करते हैं, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डीनेचुरलाइज हो जाते हैं। और इसके अलावा जब हम उसको जाग अप्लाई करते हैं, उस दूध के अंदर दही डालते हैं, तो फर्मेंटेशन होने की वजह से दही की जो दूध की हालत है वो बिल्कुल बदल जाती है। जिस तरह से डब्बा बंद दूध को प्रोसेस करने के बाद उसमें आर्टिफिशियल स्टेबलाइजर डाले जाते हैं, इसी तरह से खालिश दूध के अंदर, एक कुदरती दूध के अंदर भी एक नेचुरल स्टेबलाइजर होता है जिसको हम कैसीन कहते हैं। तो दूध को जब हम बॉयल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दूध को बॉयल करने के बाद उसके ऊपर बलाई की एक झिल्ली बन जाती है, जिसको आप ये देख सकते हैं कि ये प्रॉपर दूध के ऊपर बलाई की झिल्ली नज़र आने लगती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम दूध को बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के बाद इसका जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर मौजूद जो कैसीन नामी स्टेबलाइजर होता है, वो डीनेचुरलाइज हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि दूध के अंदर जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि ये बलाई में हमें आप फैट या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, ये अलग होकर सतह पे नज़र आने लगते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूध को जब हम बॉयल करने के बाद उसका दही बनाते हैं, तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो डीनेचुरलाइज होने के बाद आपको ये जो पानी नज़र आता है, ये भी इसी प्रोसेस के बाद ही नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पार्टिकल्स आपस में जो जुड़े होते हैं कैसीन की वजह से, उसके बाद ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं, जो कि पानी अलग हो जाता है, बलाई अलग हो जाती है। उसके अंदर बाकी जो सॉलिड्स होते हैं वो हमें दही की सूरत में नज़र आते हैं। तो ये पानी जो है, इसमें काफ़ी सारी मिकदार में वे प्रोटीन मौजूद होता है। तो इसीलिए ये दही का पानी छोड़ना एक कुदरती अमल है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आप इसमें कोई चीज़ की मिलावट करें तो ही पानी छोड़ेगा, क्योंकि मिलावट तो इंसान तब करता है कि नुकसान से बचने के लिए। तो अगर खालिस दही पानी छोड़ रहा है तो हम इसको बचाने के लिए इसमें कोई चीज़ लोग ऐड कर सकते हैं कि पानी कम से कम छोड़ा जाए। लेकिन इसका तरीका एक और भी है कि जब हम दही को बनाते हैं